है दैट इज एक्सरसाइज 4.2। इसमें हमको द्विघात समीकरण को सॉल्व करना है मिडिल टर्म को स्प्लिट करके, मतलब जो x वाली टर्म होती है उसको हमें दो भागों में बांटना है और जो जिससे कि हम उसको द्विघात समीकरण को सॉल्व कर पाएँ। तो इसमें जैसे आपका ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर वन का फर्स्ट पार्ट है। तो इसमें आपको इस समीकरण को x² - 3x - 10 = 0 इसको आपको सॉल्व करना है। अब इसमें जो मिडिल टर्म है वो होती है ये -3x। इसमें आपको इस -3x को दो भागों में बांटना है और इस तरह से बांटना है कि जैसे हम ये बांटने का क्या तरीका होगा, उसके लिए हम ये करते हैं कि x² के जो आगे जो गुणांक होता है, जैसे यहाँ पर 1 है और जो कांस्टेंट वाली टर्म होती है, इन दोनों को पहले गुणा करके देखते हैं। जैसे यहाँ पर 1 है, यहाँ पर -10 है, तो -10 हो गया। तो हमें इस -3x को इस तरह से बांटना है कि उसको गुणा करने पर -10 हो जाए और प्लस या फिर माइनस करने पर आपका -3 आए। इस तरह के हमें दो नंबर ढूंढने पड़ेंगे। तो इसको किस तरह से हम स्प्लिट करेंगे, x² - 5x + 2x - 10 = 0। तो अब यहाँ देखिए -5x + 2x -3x हो गया, और अगर हम -2 और -5 और +2 को गुणा करते हैं तो वो -10 हो गया। अब इन पहली दोनों टर्म्स में से, पदों में से आप x को कॉमन निकाल सकते हो। ये हो गया x - 5, यहाँ से x बच गया, इस वाली टर्म में से x चला गया तो 5 बच गया, +2 इन दोनों में से आपने 2 कॉमन निकाल लिया, ये यहाँ पर x बच गया और यहाँ से 5 बच गया, ये = 0। अब एक टर्म पूरी ये है और एक टर्म ये है। अब इन दोनों टर्म में यहाँ पर भी x - 5 है, यहाँ भी x - 5 है, तो यहाँ पर आपका x - 5 कॉमन आ गया और यहाँ बच गया x + 2 = 0। अब ये हमारे गुणनखंड हो गए, मतलब ये जो बहुपद था उसका गुणनखंड हो गया, मतलब वो दो भागों में वेक्टर्स उसके हमें मिल गए। लेकिन अभी हमें यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है। अब जैसे आप जानते हैं कि कोई भी दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन या गुणा 0 कब होगा, 0 तब होता है या तो वो दोनों नंबर 0 हो, या दोनों जो गुणनखंड है वो दोनों 0 हो, या फिर उनमें से कम एक 0 हो, तो भी जो गुणा होता है वो 0 हो जाता है। इसका मतलब या तो ये x - 5 0 होना चाहिए या फिर x + 2 को 0 होना चाहिए। तो अगर हम बोले कि x - 5 0 है तो x की वैल्यू यहाँ से -5 को अब इधर ले जाएंगे तो ये हो गई +5, या फिर x + 2 0 है तो इससे +2 को आप इधर ले जाएंगे तो ये हो गया x = -2। तो यहाँ से आपकी x की दो वैल्यू आई 5 और -2। ये आपकी x सॉल्व होके ये इस समीकरण में अगर आप x की वैल्यू 5 और -2 डालेंगे तो ये समीकरण आपका मतलब सही प्रूफ हो जाएगा। तो यहाँ हमने देखा कि इसके जो दो मूल आए हैं x की, यानी कि दो वैल्यू आई है, वो आई है 5 और -2। अब ये दो वैल्यूज कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि ये दोनों वैल्यू एक ही आ जाए, जैसे 2 2 आ जाए, 3 3 आ जाए, इस तरह का भी हो सकता है, लेकिन इसमें मूल दो होते हैं। इसी तरह से अगर आप एक क्वेश्चन और देखिए तो क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट देखिए। √2x² + 7x + 5√2 = 0। इस क्वेश्चन के लिए अब आपको ये थोड़ा सा उससे थोड़ा सा टिपिकल है। अब इसमें क्या है, आपको जैसे हमने करना वही है जो हमने अभी किया। हमेशा इस मिडिल टर्म को स्प्लिट करा जाता है, जो x वाली टर्म होती है, और जो x² का गुणांक है, जैसे यहाँ पर है x² का गुणांक यानी कि a जो हम बोलते हैं वो है √2, और जो कांस्टेंट टर्म होती है c वो है आपकी 5√2। तो इन दोनों को आप गुणा करोगे तो ये हो गया 5 और √2 × √2 2 हो गया, तो वो 5 × 2 हो गया आपका 10। तो अब हमें दो ऐसे नंबर चाहिए जो गुणा करने पर 10 आए और प्लस या माइनस करने पर वो 7 आ जाए। तो इस तरह के दो नंबर कौन से हो सकते हैं, आप अगर देखें तो 5 × 2 अगर आप करो तो वो 10 होगा, और 5 + 2 करोगे वो 7 हो जाएगा। तो ये √2x² + 5x प्लस, ये 2 को आप पहले लिख लीजिए, + 5√2 = 0। अब इसमें √2 यहाँ पर √2 है, यहाँ 2 है और x है,
अब 2 क्या होता है, √2 इंटू √2 2 हो जाता है, तो यहाँ से आपका √2 और x ये आपका कॉमन आ गया, यहाँ बच गया x और यहाँ 2 में से √2 बाहर जा चुका है और ये x भी बाहर जा चुका है, तो ये बचा √2। इसी तरह यहाँ पर 5 कॉमन, यहाँ पर x बच गया, इस टर्म में से 5 बाहर जा चुका है, √2 बच गया, ये हो गया 0। अब x प्लस √2 इसमें भी है, इस वाले टर्म में भी है, तो x प्लस √2 और ये आपका हो गया √2x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। अब सेम उसी तरीके से या तो ये वाली पद 0 होगा या फिर ये 0 होगा। अगर हम x प्लस √2 को 0 बोलते हैं तो x हमारा आएगा माइनस √2, और अगर हम √2x प्लस 5 को 0 करते हैं तो ये हमारा आएगा √2x इज इक्वल्स टू -5 और x इज इक्वल्स टू आएगा हमारा -5/√2। तो हमारी x की दो वैल्यू आई, एक ये -√2 और एक -5/√2। तो हमारी हम कहेंगे कि x की हमारी वैल्यू क्या क्या है, -√2 और -5/√2। तो इस क्वेश्चन में हमारे x के दो मूल जो है वो ये निकले हैं। तो इसी तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 1 के बाकी सारे पार्ट सॉल्व करके देखने हैं और ये देखना है कि आपको x की सारी जो हमेशा 2 वैल्यूज मिलेंगी और वो दो वैल्यूज में से ऐसा भी कभी कभी हो सकता है कि वो दोनों वैल्यूज एक भी निकल सकती हैं।